Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda Islets. Today we got another topic of our series Task 2 Vocabulary. If you haven't watched the previous sessions, go and watch in a playlist. Link is also in a description. And this is going to the part second of the topic government and the authority. Okay. If you have any kind of inquiry as always about the work study or the tourist, then you can send your document to the given email ID immigrationgaruda@gmail.com and join the Telegram channel to download the free listening reading PDFs. Most important guys, subscribe my YouTube channel. I will also tell you in May between. ओके सो जो हमने कल करे थे वो थे ट्रस्टवर्दी था, ग्रीवेंस था, ट्रायल था, फाइन था, करप्शन पे पहुंच चुके हैं हम. ठीक है. करप्शन एज ऑलवेज गाइस आप लोगों को पता ही है करप्शन के बारे में. करप्शन होता है क्राइम व्हेन एन ऑफिशियल ब्रेक्स लॉ टू हेल्प पीपल दैट ही नोस. भाई कोई बंदा अपने ही लोगों के लिए जिनको वो जानता है उनके लिए ऑफिशियली मतलब लॉ है वो ब्रेक कर दे, चाहे वो पैसे खा के करे चाहे भाई पैसे खा के ना करे, दोनों ही करप्शन में आते हैं. ठीक है. करप्शन इज़ अ वाइड स्प्रेड इन अ पुलिस इन सम डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, जो पुलिस में जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. ठीक है. मान के चलते हैं कि आप लोगों को कहीं पर किसी ने रोक लिया. रोकने के बाद मान के चलते हैं पुलिस ने रोक लिया, तो आप लोग क्या करो. फॉर एग्जांपल यार एक बार मैं बताऊँ, मैं चंडीगढ़ था तब उन क्या करा, पुलिस वाले ने हमको रोक लिया, हम गाड़ी में थे. तो उसने क्या करा, चुपचाप से वो बोला कि भाई कुछ कोई भी कॉपी वगैरह निकाल ले, उसमें 200 रुपये लगा के हमको पकड़ा दे. तो मैंने 2000 लिखा है, उसने 200 रुपये मांगे, 200 रुपये लेके उन्होंने हमको छोड़ दिया. सी द करप्शन इज़ एवरीवेयर. आई नो दैट इट वॉज आवर मिस्टेक टू दैट वी वर डूइंग दिस थिंग्स. आई नो दैट एंड आई ऑल्सो फील सॉरी फॉर दैट. ब्राइवरी देखो क्या होती है. ब्राइवरी होता है पैसे देना टू डू समथिंग, किसी को काम को कराने के लिए. जब हम किसी को पैसे देते हैं ऑफिशियल पर्सन को, उसको बोलते हैं ब्राइवरी देना. ठीक है. ब्राइब वगैरह देना. टू ब्राइब समबडी. आई हैड टू ब्राइब अ कस्टम इंस्पेक्टर टू गेट माई लैंग्वेज टू लगेज थ्रू द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट में से लगेज को ले जाने के लिए मुझे एक इंस्पेक्टर कस्टम इंस्पेक्टर को ब्राइब देनी पड़ी. आई हैड टू ब्राइब अ पुलिस ऑफिसर टू गेट अस पास थ्रू द रेड लाइट्स. टू इन्फोर्स लॉ का मतलब होता है गाइज टू अप्लाई देम टू पीपल. लोगों तक वो लॉ पहुंचाना. ठीक है. वो ग्राउंड लेवल पे जाके लागू करना, उसको बोलते हैं टू एनफोर्स लॉ. द पीपल आर नॉट एनफोर्सिंग द लॉ अबाउट द ड्रॉपिंग लिटर इन द पब्लिक. भाई पब्लिक में मतलब आम जो पब्लिक जो स्थान है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कचरा वगैरह फेंक देते हैं. उसके बारे में लॉ तो है लेकिन उसको अच्छे तरीके से इन्फोर्स नहीं करा गया. दे शुड अरेस्ट मोर पीपल फॉर दिस. भाई गवर्नमेंट को उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए जो क्या करते हैं पब्लिक प्लेसेस में लिटरिंग का काम करते हैं. लिटरिंग करते हैं, काम तो क्या ही है वो. इनइक्विटेबल है ना. अनइक्विटेबल का मतलब क्या होता है, अनफेयर और डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप. भाई किसी एक डिफरेंट ग्रुप को आप अच्छी सुविधाएं दे रहे हो, दूसरों को अच्छी सुविधाएं नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात होगी ना. इसको बोलते हैं इनइक्विटेबल. जहाँ पर इक्वालिटी ना हो अनइक्विटेबल है. इट इज़ अनइक्विटेबल टू अरेस्ट यंग पीपल फॉर स्पीडिंग बट नॉट द ओल्डर पीपल. ओल्डर पीपल को हम लोग स्पीडिंग के कारण एक्सेप्ट मतलब नहीं अरेस्ट करते, जबकि हम यंगर लोगों को कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे आगे जाके. ठीक है. वो बात होगी. लॉ अबाइडिंग का मतलब हो गया. लॉ अबाइडिंग का मतलब होगा गाइज कि हमको वो लॉ की पालना करनी पड़ेगी, कानून की पालना करनी पड़ेगी. फॉलोइंग ऑल द लॉज इन द प्रॉपर वे का मतलब लॉ अबाइडिंग. आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन. मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ. आई नेवर ब्रेक द स्पीड लिमिट और एनी अदर लॉ. मैं दूसरे लॉ नहीं तोड़ता और मैं स्पीड लिमिट भी नहीं क्रॉस करता. आप ये भी बोल सकते हो दैट देयर इज़ नीड टू अवेयर द पीपल एंड दे शुड बी लॉ अबाइडिंग. भाई लोगों को अवेयर करो और उनको लॉ अबाइडिंग बनना चाहिए. लोगों को लॉ का पालन करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए. ठीक है. ट्रांसफरेबल स्किल्स. देखो ट्रांसफरेबल स्किल्स अपने आप में ही, अगर आप कुछ शब्दों को ना वैसे ही अंदाजा लगा के देखो तो आपको मीनिंग पता चल ही जाएगा. ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह एक बंदे से दूसरे बंदे तक कोई चीज़ का पहुंचाना, एक स्थान से दूसरी स्थान कहीं पर भी. ट्रांसफरेबल स्किल्स ऐसी स्किल्स जो हम एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. स्किल्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ट्रांसफरेबल स्किल्स विच आई यूज़ इन बोथ माई प्रोफेशनल करियर एंड माई फंड रेजिंग वर्क फॉर अ चैरिटी. दोनों guys, there can be two definitions of. One is that I have told you, another one is this one. Skills that can be used in different situations. For example, I have a skill, I have interpersonal skills, if I have a communication skills. I am just taking in a hypothetical situation. Don't think that I have a good communication skills. I'm literally bad about it. ठीक है. अगर मान के चलो ऐसा कुछ होता है, then I can use my communication skills in a different professions. I can use it in a teaching. I can use it as an influencer, or you can say that I can use it in a good commentator on something.
तो इस तरीके से हम एक ही स्किल को अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। उसके बाद चलते हैं लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली एंड इन अ न्यू वे। भाई एक ऐसी थिंकिंग की बात करते हैं जो क्रिएटिव हो, ठीक है, वो आगे का सोच रखे, विजनरी हो, उसको बोलते हैं लेटरल थिंकिंग। फेसबुक एंड गूगल आर अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ कंपनीज दैट हैव अ ग्रोन ऑन अ लेटरल थिंकिंग, कि भाई इनोवेशंस के मामले में बहुत आगे तक वो पहुंच चुके हैं। एक अच्छा एग्जांपल है लेटरल थिंकिंग का। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है गाइज एक एडजेक्टिव है किसका, इन्वेस्टिगेट का, इन्वेस्टिगेटिव, इन्वेस्टिगेटिव एडजेक्टिव है, ये तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। टू इंक्वायर अबाउट द कोज ऑफ क्राइम और प्रॉब्लम, किसी एक प्रॉब्लम, किसी एक क्राइम के कोज को, उसके कारण को जब हम इंक्वायर करना स्टार्ट करें, पूछताछ करना स्टार्ट करें, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेट। और उसका जो एडजेक्टिव है इन्वेस्टिगेटिव। अगर मैं ये बोलूँ द सिचुएशन वॉज वेरी इन्वेस्टिगेटिव, यू वर वेरी इन्वेस्टिगेटिव, तो इसका मतलब पर्सन इन्वेस्टिगेटिव था, उसके लिए मैंने करेक्टर इस्तेमाल करा, उसकी प्रशंसा के लिए लगा लो, तो वो एक एडजेक्टिव हो गया। The police refused to investigate the prime minister, leading to the accusations, क्या बोलोगे इसको, अक्यूज तो शायद, हाँ, अक्यूज्ड टू करप्शन, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया भाई पुलिस ने, ठीक है, उसको बोल देगी भाई करप्शन है, करप्शन के मामले में तो जाएगी ही बात। जब कोई पुलिस वाला प्राइम मिनिस्टर को इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दे, इट मीन्स ही इज इन्वॉल्व इन अ हैवी करप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। समटाइम गाइज आई नो दैट माई प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट दैट गुड, कभी कभी मेरे को वर्ड्स का ध्यान ही नहीं आता कि उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, हो जाता है कभी कभी, सॉरी फॉर दैट, यू कैन चेक इट इन गूगल। आगे देखते हैं। टू ट्रांसेंड अ सिचुएशन, टू ट्रांसेंड अ सिचुएशन का मतलब टू बी अ बिगर और अ गो बियॉन्ड इट, कि भाई कोई सिचुएशन ज़्यादा बड़ी बन जाए और एक वो लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाए, तो उसको बोलते हैं टू ट्रांसेंड अ सिचुएशन। द नीड फॉर अ रिड्यूसिंग अ फाइनेंशियल वेस्ट ट्रांसेंड द गवर्नमेंट, है ना, कि भाई द नीड फॉर रिड्यूसिंग अ फाइनेंशियल वेस्ट, अगर हमको फाइनेंशियल वेस्ट को रिड्यूस करना है, ट्रांसेंड द गवर्नमेंट, एवरीबडी शुड बी स्पेंडिंग मनी मोर केयरफुली, हर किसी को ज़्यादा केयरफुली करनी चाहिए मनी स्पेंड। तो ऊपर वाली सेंटेंस से क्या मीनिंग हो गया, द नीड फॉर रिड्यूसिंग अ फाइनेंशियल वेस्ट ट्रांसेंड द गवर्नमेंट, वो क्या है, गवर्नमेंट को ज़्यादा बड़ा बना देती है, गो बियॉन्ड इट, गो बियॉन्ड द गवर्नमेंट, एवरीबडी शुड स्पेंड मनी मोर केयरफुली, इसलिए लोगों को ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए पैसे इन्वेस्ट। अ कंटेक्स्ट मतलब होता है कि एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम बात करें, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से दैट अ फाइनेंशियल वेस्ट इन अ कंटेक्स्ट ऑफ अ ट्रांसेंडेंस द गवर्नमेंट, है ना, इफ आई वुड से दैट इन अ कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल वेस्ट आई शुड डू समथिंग फॉर द इकोनॉमी, आई शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, मतलब इस स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात कर चल रही होगी तब, जब हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में भी लगा लो तब भी बात करें ना, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट। आर्म्ड पुलिस एविडेंटली वर्क वेल इन इंडिया कंटेक्स्ट, है ना, कि भाई आर्म्ड पुलिस क्या हैं, वो इंडिया के कंटेक्स्ट में अच्छे तरीके से काम करती हैं, बट वुड बी लेस इफेक्टिव इन अ ब्रिटिश कंटेक्स्ट, लेकिन ब्रिटिश के कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं होता, वहाँ की पुलिस इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती। अगर आप इसको उल्टा भी करना चाहो उल्टा भी कर लो, कि इंडियन कंटेक्स्ट में पुलिस अच्छी तरह से काम नहीं करती, काम तो करती है, खुद के लिए करती है, बस खुद के पैसे कमाने के लिए करती है। टू आउटवे का मतलब होगा गाइज कि किसी चीज़ के ऊपर भारी पड़ जाना, ठीक है। टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग इज कॉल्ड द आउटवे। फॉर एग्जाम्पल आपके हमारे पास एक टास्क टू भी होते हैं ना, कि क्या इसके जो पॉजिटिव हैं वो आउटवे करते हैं नेगेटिव को, इसका मतलब क्या है, इसके पॉजिटिव ज़्यादा है नेगेटिव से, या फिर इसके जो नेगेटिव हैं ज़्यादा हैं पॉजिटिव से, वही सेम टू सेम थिंग आउटवे करती हैं। द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ डीजल कार आउटवे द कॉस्ट, भाई इसके जो नुकसान हैं उससे ज़्यादा इसके एडवांटेज हैं, किसके, डीजल कार के होने के, समझ में आया। ओवर फेमिलियरिटी का मतलब होता है व्हेन एन ऑफिशियल इज टू फ्रेंडली विद द पब्लिक, अगर कोई ऑफिशियल बंदा फ्रेंडली हो जाए पब्लिक के साथ तो उसको बोलते हैं ओवर फ्रेंडली, कि भाई तू ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है, फेमिलियरिटी, सॉरी फ्रेंडली बोलता हूँ मैं, फेमिलियरिटी हो जाए, है ना, वैसे वैसे तो बात दोनों सेम सेम सी है, फ्रेंडली और फेमिलियरिटी, उसको क्या बोलते हैं, फेमिलियरिटी। गलत भी है कहीं, अगर मान के चलो कोई ऑफिशियल बंदा किसी पब्लिक के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो जाए तो उस डर तो खत्म हो जाएगा ना, भाई डर खत्म हो जाएगा किसका, उस पर्टिकुलर ऑफिशियल का। अगर कोई पर्टिकुलर टीचर ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए, ज़्यादा फेमिलियर हो जाए बच्चों के साथ, तो बच्चों का डर खत्म हो जाता है, इसलिए ज़्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए। वी शुड डिस्करेज ओवर फेमिलियरिटी बिटवीन जजेस एंड लॉयर्स, भाई जज और लॉयर के बीच में जो ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट कुड लीड टू द करप्शन, वही सेम टू सेम चीज़ करप्शन के लिए, मतलब करप्शन इससे हो सकता है ना। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आज का टास्क टू, आखिरी टास्क टू है ये उस हमारी इस सीरीज़ का, ये जो हमने स्टार्ट करी है
आज ये ख़त्म हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है, एटलीस्ट दिस सीज़न की तो लास्ट है। अगर हमारे पास कोई ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं इनके अलावा जो कि हमको एडअप करनी चाहिए, देन वी विल एड दोज वर्ड्स इन अ फर्दर सीरीज और इन अ फर्दर वीडियोस। अगर आप लोग बोलते हो तो की बात है। सम ऑब्जर्वर से दैट पुलिस के बारे में बात चल रही है गाइस, वही सेम टू सेम चीज़ें हैं, आपको मैं फटाफट से बता देता हूँ। क्या है देखो भाई, द नीड फॉर इफेक्टिव ट्रस्टवर्दी, अगर आपको ट्रस्टवर्दी पुलिस वाले चाहिए ना, तो हमको क्या है, सोसाइटी में पैरामाउंसी लानी पड़ेगी, सोसाइटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, जो ये क्रिमिनल हैं ज़्यादा डोबियस बन चुके हैं, ज़्यादा क्रिएटिव बन चुके हैं। डोबियस मतलब इन नेगेटिव वे बन चुके हैं ना, क्रिएटिव। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। डिबेट तो चल रही है इसके बारे में, वो तो सही बात है। लोकल लेवल पे लोकल कम्युनिटी को छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फ्रिक्शन है ना, ग्रीविंस मतलब हिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक ग्रीवेंस वेदर रिलीजियल पॉलिटिकल और अदरवाइज। देखो क्या होता है गाइस, पॉलिटिशियंस का तो काम ही होता है कि भाई हमको रिलीजियस मतलब धार्मिक चीज़ों के ऊपर लड़ाएं। ठीक है, हमको सोसाइटिकली थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें, रिलीजियसली तोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, सांप्रदायिक तरीके से लगा लो या पंथदायक तरीके से लगा लो, तोड़ने की कोशिश करें। लेकिन ये ग्रीवेंस का इशू तो है, लोगों को एंग्री भी करता है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए, इसका सेंसिटिविटी समझनी चाहिए। ठीक है, और बाकी तो बात है कन्विक्शन एविडेंस रिहेबिलिटेशन, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो तो और इसको देख लेना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना। बिकॉज आई एम फीलिंग ए लिटिल स्लीपी, आई डोंट नो कि मैं क्या बोल दूँ जाते जाते। गॉट इट। तो आज की वीडियो के लिए गाइस सिर्फ इतना ही। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, दिस इज गोइंग टू द लास्ट वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर दैट वी कैन ऐड और रिमूव, सो वी कैन ग्रो मोर। गॉट इट। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको कभी दूसरे चीज़ों से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।